हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करोगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, अभी तक हमने आपको चार चार कंपाउंड तक शायद बता दिया है, चार लवणों के निर्माण की विधि और उपयोग तक बता दिया है। चलिए आज पांचवा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। कौन सा था पांचवा? था विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप क्या? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखें, ब्लीचिंग पाउडर की नहीं देखें। नाले ओले की जब सफाई होती है तो चूने की तरह एक सफेद पदार्थ छिड़काव होता है, बहुत तेज महकता है। हॉस्पिटलों में जाएंगे वहां पर भी यूज किया जाता है बाहर की ओर। ठीक है ना। या फिर आप देखेंगे कपड़े में जो आला यूज होता है सफेद कपड़े में दाग उग छुड़ाने के लिए, कैसा महकता है, उसमें भी विरंजक चूर्ण का यूज होता है। उसका प्रयोग रंगीन कपड़े पर करेंगे तो कलर उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? तो जो कलर उड़ाती है वही क्या होती है? विरंजक चूर्ण होती है। चलिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले। सभी में क्या क्या पढ़ रहे थे आप? पहला क्या था? अणु सूत्र, मतलब इसका फार्मूला क्या होता है? अणु सूत्र की बात करें। उसके बाद इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। फिर उसके बाद फिर क्या होगी? फिर होगी बनाने की विधि, कैसे इसको बनाया जाता है, बनाने की विधि, बनाने की विधि की बात करेंगे। ठीक है ना। इतनी चीजों को आपको क्या करना होगा? ध्यान देना होगा। चलिए, पहले फार्मूले की बात कर लें। तो इसका विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है वह होता है CaOCl2, या फिर कहीं कहीं आपको मिलेगा Ca क्या मिलेगा? ClOCl कर नहीं, ऐसे मिलेगा Ca ब्रैकेट में OCl और ब्रैकेट के बाद क्या मिलेगा? Cl मिलेगा। इस तरह मिलेगा। तो इसको पढ़ा क्या जाएगा? पहले रासायनिक नाम में ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कही जाती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना इसका। या फिर इसको कहा जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कही जाएगी, क्लोराइड के नाम से जानी जाएगी। कंफर्म है कि नहीं? चलिए, ये हो गया। उसके बाद अब बनाया कैसे जाएगा? बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। एक होता है बूझा चूना। अब बूझा चूना क्या होता है? जैसे घरों की रंगाई पुताई करनी होती है तो मार्केट से चूना पत्थर लाकर किसी नाद उद में भिगोते हैं। नाद में इसलिए भिगोते हैं क्योंकि वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन देती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, बहुत तेज हीट निकलता है। जब वो बुझ जाती है, मतलब कुछ दिन, एक दो दिन तीन दिन, जब तक वो खौलता है, खौलने के बाद जब वो एकदम ठंडा हो जाएगा, मतलब अब हाथ होत नहीं काटेगा, कहते हैं ना हाथ काट रहा है, तो वो जो चूने का पानी होता है उसी को कहा जाता है बूझा चूना। उसका फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज। अगर क्या कहेंगे, बूझे चूने के जली विलयन में अगर कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो बनता है CaOCl2। ठीक है ना, प्राप्त होता है। उसके बाद और क्या बनेगा? प्लस इसका जली विलयन होगा तो वो क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए, यह क्या हो जाएगी? बूझा चूना, बूझा चूना, या इसका रासायनिक नाम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह कौन सी गैस होगी? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस हो जाएगी। और यह कौन सी होगी? वही विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। कंफर्म है कि नहीं? और यह तो जल जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक लिखे थे, उसके बाद आप रुके थे तो क्या लिखेंगे? जब, जब से लिखिए, नहीं तो फिर ऐसे लिखेंगे। क्या कहेंगे? जब से ही लिख लीजिए। लिखेंगे जब बूझे चूने या फिर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का जली विलयन प्राप्त होता है, जिसके क्रिस्टलीकरण के पश्चात विरंजक चूर्ण का क्रिस्टल प्राप्त होता है। यानी जल के रूप में प्राप्त होगा। गर्म करेंगे जल भाप बनकर उड़ जाएगा, उसके बाद ये क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप? उपयोग,
उपयोग। उपयोग का मतलब क्या होता है? यूज ना। अब यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो एक लाइन लिखेंगे, इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहला पॉइंट, इसका उपयोग प्रयोगशाला में इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? रंग उड़ाने में, कपड़े उपड़े का रंग उड़ाने में भी होता है। तो इसका उपयोग ना रंग उड़ाने में किया जाता है। रंग उड़ाने में किया जाता है। रंग उड़ाने में किया जाता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा? ऊन आता है मार्केट में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में यूज होता है। तो इसका उपयोग ऊन को सिकुड़ने से बचाने में होता है। बचाने में होता है। ठीक, यह हो गया। चौथा पॉइंट क्या होगा? जल के शोधन में इसका प्रयोग होता है। तो जल के शोधन में साफ करने में इसका उपयोग होता है। जल के शोधन में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। देखिए पहला क्या लिखे हैं? इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होगा। दूसरा क्या होता है? इसका उपयोग रंग उड़ाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग, इसका उपयोग ऊन को सिकुड़ने से बचाने में होता है। चौथा उपयोग क्या लिखे हैं? जल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और भी उपयोग हैं, तो ज्यादा उपयोग न ध्यान देते हुए इतना उपयोग लिख लेंगे तब पर भी। और क्या होगा? जल को जीवाणु रहित बनाने में, जल को किसमें बनाने? जीवाणु रहित, मतलब जीवाणु ना लगने का। एक और लिख सकते हैं क्लोरोफार्म। यह क्या है? क्लोरोफार्म एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसको सुंघाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण में भी यूज होता है। निर्माण में, ठीक है ना। अगर क्लोरोफार्म बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्लोरोफार्म ऐसा केमिकल्स है जिसको सुंघाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे, मतलब मूर्छा आ जाएगी। ठीक है ना। तो यही चीज है, क्या चीज? विरंजक चूड़ के विषय में। ठीक, नालों वालों की सफाई होती है तब पर भी यूज किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे है पूरा, इसको अच्छे से कई बार आप क्या करेंगे? रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो उम्मीद करूंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।